हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएमकेवी स्टोरेज। ओके, अभी तक हमने रिएक्ट नेटिव के अंदर असिंक स्टोरेज की बात की, बट आज हम बात करने वाले एमएमकेवी स्टोरेज। फर्क जानेंगे कि क्या डिफरेंस है, हमें असिंक स्टोरेज यूज करना चाहिए या फिर एमएमकेवी करना चाहिए। ओके, क्या प्रॉपर्टीज हैं, सारी चीजें करेंगे, एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, बट आपको ऐसी चीज सिखाया जाएगा जो शायद हो सकता है आपको अपनी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एमएमकेवी के जो रेपो है गिटहब की, वहां जाके इन्होंने क्या बताया हुआ है। इनके हिसाब से जो एमएमकेवी स्टोरेज है वो असिंक स्टोरेज से काफी फास्ट है। यहाँ पे इन्होंने कुछ इमेज भी दिया हुआ है जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि स्टोरेज बेंचमार्क कंपेयर्स पॉपुलर स्टोरेज लाइब्रेरीज अगेंस्ट ईच अदर बाय रीडिंग अ वैल्यू फ्रॉम स्टोरेज फॉर 1000 टाइम्स। ओके, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो असिंक स्टोरेज है, एसक्यूलाइट है, रियल एम डीबी है, वाटरमेलन डीबी है, ये सब है जिनमें अगर ये 1000 टाइम डेटा रीड करने की बात हुई है तो सबसे कम टाइम जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है एमएमकेवी डेटाबेस को। ओके, एंड असिंक स्टोरेज को आप देख सकते हो सबसे ज्यादा लग रहा है। अब इसकी बेसिकली तीन प्रॉपर्टी बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि इसके अंदर आप अकेला स्ट्रिंग डेटा ही सेव नहीं कर सकते हो, इसके अंदर आप बुलियन भी कर सकते हो, इसके अंदर आप नंबर भी कर सकते हो। तो हम जब स्टोरेज यूज करते थे असिंक स्टोरेज, तो असिंक स्टोरेज के अंदर क्या होता था कि हमें हर एक वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट में डालना पड़ता था, स्ट्रिंग के अंदर डालना पड़ता था और उसको फिर हम बाद में कन्वर्ट करते थे, बट इसमें ऐसा नहीं है। ओके, दूसरी चीज, इसके अंदर डेटा का एन्क्रिप्शन होता है जो असिंक स्टोरेज में हम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तीसरी चीज तीसरी चीज क्या है कि ये फास्ट है। किससे? असिंक स्टोरेज से, क्योंकि इसमें जो स्टोर डेटा स्टोर करने का तरीका है, जो रीड करने का तरीका है वो अलग है। क्योंकि जो असिंक स्टोरेज होता है वो फाइल बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर फाइल्स के अंदर हम डेटा को सेव करते हैं, इसलिए उसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, इसलिए टाइम लग जाता है रीड करने में। बट ये क्या है कि मेमोरी बेस्ड है ये। ओके, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसी चीजें यूज हो रही हैं जो असिंक स्टोरेज में यूज नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये फास्टर है। इसको यूज करने का तरीका अगर आप देखोगे तो असिंक स्टोरेज की तरह बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने, सिंपली इनका पैकेज है उसको इंस्टॉल करना है। ओके, ये पैकेज है यार्न एड रिएक्ट नेटिव एमएमकेवी। ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा, आप भी कर सकते हो, क्योंकि दोबारा से मुझे रन करना पड़ेगा अगर मैं इंस्टॉल करूंगा। ऑलरेडी कर चुका हूं, तो बहुत इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है इंस्टॉल करने में। चलते हैं हम अपना काम स्टार्ट करते हैं कि हमें इसको यूज कैसे करना है। ओके, तो यूज करने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, f.tsx में जाता हूँ, यहाँ का जो पूरा डेटा है इसको करता हूँ क्लीन, RNFE कर दिया। ओके, सेव करने का तरीका देखो पहले क्या है, हमें कुछ नहीं करना, इंपोर्ट करना है mmkv फ्रॉम रिएक्ट नेटिव mmkv। यहाँ पे आप बनाओगे एक वेरिएबल स्टोरेज का, जो कहाँ से मिलेगा, हमें न्यू mmkv, इससे मिल जाएगा। ओके, अब देखो जैसे हम असिंक स्टोरेज के अंदर क्या करते थे, जब हम डेटा सेव कर रहे हैं तो उसका सेट आइटम होता था और गेट करने के लिए गेट आइटम होता था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वी आर स्टोरिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, मतलब हम स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हैं, हम नंबर्स भी कर सकते हैं, हम बुलियन भी डाल सकते हैं। इवन अगर हमें एरे वगैरह या ऑब्जेक्ट डालना है तो उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डालना होगा, बट बेसिकली बुलियन नंबर्स ये तो डाल ही सकते हैं ना, तो गेट करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा। ओके, यहाँ पे मेरा एमुलेटर क्लोज हो गया, कोई नहीं, अभी इसको देखते हैं, बट पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो सीधा सा फंडा है, स्टोरेज हो गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट सेव डेटा। ओके, एक चीज और थी कि जो वो था असिंक स्टोरेज था, वो असिंक्रोनस स्टोरेज। ये क्या सिंक्रोनस है, इसमें वेट नहीं करना पड़ता, उसमें टाइम लगता था रीड करने में। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बना लिए, एक कॉन्स्ट एक हो गया और एक हो गया गेट डेटा। ओके, यहाँ पे मैं क्या करना है, सेव अगर करना है तो सेव के लिए हमें सिंपल स्टोरेज सेट, सेट में आप की का नाम डाल दो, मान लो मैंने यहाँ पे डाला है नेम, स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहा हूँ, और यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे गौरव डाल दिया। ओके, ये हो गया सेव, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं डाल रहा हूं इस इस डेप मतलब यहाँ पे हम डालेंगे बुलियन वैल्यू। तो बुलियन में यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ,
ट्रू, फिर डालूंगा एक और, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एज, और यहाँ एज में मान लो डाल सकता हूँ 29। ओके, फिर मैं डाल रहा हूँ यूजर, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली मैं डाल रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट डालना तो फिर मैं जेसन स्ट्रिंगिफाई यूज करना पड़ता है, जैसे हम स्ट्रिंग स्टोरेज में करते थे। तो यहाँ पे मान लो मैं नेम डाल सकता हूँ यूजर का, है ना, इस तरीके से। ओके, और एज 29। ठीक है, ये हमने चार चीजें यहाँ पे हमने अलग अलग फॉर्मेट में डाली हैं, जिसमें हमने स्ट्रिंग में डेटा डाला, ये भी स्ट्रिंग ही हो गया, ये हमारा बुलियन हो गया, ये नंबर हो गए। ठीक है, और इसको रीड करने का तरीका भी देखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले अपने ऐप को दोबारा से रन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एमुलेटर क्लोज हो गया है। इसको रन होने देते हैं, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमारा ऐप रन हो चुका है। सेव डेटा और गेट डेटा के लिए यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिए थे, और गेट डेटा के अंदर अगर मुझे गेट करना है तो देखो सिंपली है, कौन यहाँ पे मुझे अगर नेम गेट करना है, कॉन्स्ट नेम इक्वल्स, तो यहाँ पे मुझे स्टोरेज यूज करना होगा। और स्टोरेज में यहाँ पे देखो, अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू रीड कर रहा हूँ स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे गेट स्ट्रिंग यूज करूंगा। ओके, जिसके अंदर मैं नेम डाल दूंगा। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे जो जो जिस तरीके की कीज, मतलब किस तरह की वैल्यू होंगी उनकी कीज, और उस तरीके का यहाँ पे फंक्शन कॉल करना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इस डेब मैंने निकाला, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस डेब क्या है, बुलियन, तो गेट बुलियन, और यहाँ पे इस डेब। ओके, और कॉन्स्ट एज इक्वल्स स्टोरेज, सॉरी, स्टोरेज डॉट गेट नंबर, और इसमें आप डाल दोगे एज। ओके, और फिर हमारा हो गया यूजर, कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स। अब आप देख रहे हो, जैसे हम असिंक स्टोरेज में हम क्या करते थे, असिंक अवेट यूज करते थे। ओके, क्योंकि वो असिंक्रोनस है। यहाँ पे ये सिंक्रोनस है, हमें इसमें असिंक अवेट यूज नहीं करना, डायरेक्टली हम डेटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे गेट स्ट्रिंग ही यूज करोगे आप। ओके, और इसमें आप यूजर निकाल लो, इसको सेव करा। अब इसको थोड़ा सा हम यूआई में दिखाने के लिए यहाँ पे फ्लेक्स वन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और यहाँ पे बेसिकली मैं दो टेक्स्ट दे देता हूँ, स्टाइल दे देता हूँ थोड़ा सा इसको। इसमें मैं दे देता हूँ पैडिंग 10। ओके, और इसमें टेक्स्ट में क्या देता हूँ, सेव डेटा। ओके, इसको मैंने बॉर्डर देना है, बॉर्डर विथ 1। ओके, सेव डेटा हो गया। ऐसे ही अगर आप, मैं इसको कॉपी और पेस्ट करता हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ, रीड डेटा, मान लो रीड कर रहे हैं। ओके, और इसमें मैं मार्जिन टॉप यूज कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप, जिसमें मान लो मैंने 20 यूज करा। ओके, इन दोनों में क्लिक करने पे दोनों फंक्शन कॉल कर लो, ऑन प्रेस। ओके, ऑन प्रेस, जिसमें मैंने यूज कर लिया सेव डेटा, और यहाँ पे मैं कॉल कर दे रहा हूँ ऑन प्रेस। डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो, मेरी हैबिट हो गई है वो कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से यूज करने का कॉल। तो रीड, यही था ना, गेट डेटा है, गेट डेटा, दोनों सेव कर लिया। ठीक है, अब मैं गेट करने के बाद यहाँ पे कंसोल का ला लेता हूँ। ओके, कंसोल डॉट लॉग, जिसमें मैं एक में नेम डाल देता हूँ। ओके, नेम, अब इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं 4 जगह। ओके, नेम हो गया इस डैब में, इस डैब हो गया। ओके, और एज में एज हो गई, और यूजर में हमें यहाँ पे यूजर हो गया। ठीक है, इसको सेव करते हैं और कंसोल ओपन कर लेते हैं अपना। कंसोल देखो ओपन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है।
इस तरीके से ओपन करेंगे हम, ठीक है। अगर 2 प्रोजेक्ट आपके पहले भी कुछ कैशे वगैरह पड़ा हुआ है 1-2 प्रोजेक्ट, तो उसमें हमें काउंट लगाना पड़ता है कि कौन सा पेज ओपन करना है। कोई नहीं, सेव किया डेटा और मैंने रीड किया, तो रीड करने पे क्लिक करने पे देखो हमारा डेटा आ चुका है। अब बेसिकली अगर आपको थोड़ा-सा चेक करना है कि यार ये रीड करने में कितना टाइम लेता है सिंक स्टोरेज के कंपैरिजन में, तो हमें कुछ नहीं करना होता, जस्ट यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे क्या करो आप, बस यहाँ पे कॉन्स्ट स्टार्ट टाइम निकाल लो, ओके। स्टार्ट टाइम इक्वल्स न्यू, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे अगर आपको बहुत सारा डेटा है जिसे आप रीड करना चाहते हो, टाइम देखना चाहते हो कि फास्टर है कि नहीं, तो उस केस में आप देख सकते हो, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे स्टार्ट टाइम एंड टाइम निकाल के ड्यूरेशन निकाल लो कि कितना टाइम लग रहा है, ओके। ये हमारा स्टार्ट टाइम हो गया, कॉपी करो, डेटा निकालने के बाद सारा डेटा मान लो ये निकाला आपने, एक भी निकाला तब भी चेक कर सकते हो, यहाँ एंड टाइम निकाल सकते हो, एंड टाइम। और फिर इसके बाद आप क्या करो, ड्यूरेशन निकाल लो। ड्यूरेशन मतलब जो आपका टाइम लगा है उसमें से स्टार्ट टाइम घटा दोगे, तो अब एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, ओके, स्टार्ट टाइम। अब जो ये ड्यूरेशन आएगा उसको आप कॉपी एंड पेस्ट, ड्यूरेशन ड्यूरेशन, ओके, सेव करोगे आप। और अगर हम कंसोल चेक करें, कंसोल 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 कंसोल, भाई कंसोल कहाँ है, यही है ना, ये है, ठीक है। अगर हम कंसोल चेक करें रीड डेटा में, तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो ये मिली सेकेंड है, 1 मिली सेकेंड। तो ज्यादातर इनका ये बोला जाता है कि असिंग स्टोरेज जो है वो काफी टाइम लेता है कंपेरिजन अगर करें इससे। तो अब देख लेते हैं कि इसको अगर आपको इसे एनक्रिप्ट करना है, तो एनक्रिप्शन का तरीका क्या होता है वो एक बार देखना है। तो देखो, अब एनक्रिप्शन कैसे यूज करना है और पता करना है कि कोई डेटा मतलब एनक्रिप्टेड है या नहीं, इस चीज के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर मान लो मैंने क्या करा है कि स्टोरेज ऑलरेडी बना रखा है, जिसके अंदर बेसिकली मैंने ना तो कोई एनक्रिप्शन लगा रखा है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और बनाया है, कॉन्स्ट एनक्रिप्टेड, एनक्रिप्टेड स्पेलिंग देख लेना, और स्टोरेज इक्वल्स न्यू, ओके, mmkv। और इसके अंदर मैंने क्या करा, आईडी में डाल दिया, मान लो मैंने सिक्योर स्टोरेज, ओके। और एनक्रिप्शन की, एनक्रिप्शन की इसके अंदर मान लो मैंने डाल दिया गौरव 50, ओके। अब ये मैंने बनाया है एनक्रिप्टेड स्टोरेज, और इसके अंदर मान लो मैंने क्या किया, सेव डेटा करते टाइम पे मैंने यहाँ पे एनक्रिप्शन स्टोरेज के अंदर मैंने डेटा सेट किया, मान लो क्या बोलते हैं, सीक्रेट, सीक्रेट। और इसमें मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6, कुछ भी डाले, ओके। अब जो डेटा मैंने सीक्रेट नाम का एनक्रिप्टेड के साथ डाला है, अगर मैं यही डेटा नॉर्मल स्टोरेज के साथ रीड करूं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं रीड करता हूं, कॉन्स्ट स्टोरेज, सॉरी, सीक्रेट इक्वल्स स्टोरेज, स्टोरेज डॉट गेट स्ट्रिंग है ना वो, स्ट्रिंग, जिसके अंदर मैं ये वाली की यूज करूंगा। ये किसकी है, एनक्रिप्टेड की, मैं यहाँ यूज करूंगा। अब अगर ये सीक्रेट डेटा जो हम स्टोरेज से रीड कर रहे हैं, ये तो हमने एनक्रिप्टेड से सेव किया है, तो अगर ये अनडिफाइंड आता है, बेसिकली हमें डेटा मिलता नहीं है, तो इसके इसका मतलब क्या है कि हमें ये डेटा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एनक्रिप्टेड डेटा है, और इसे बेसिकली हमने इसका अलग से एक रेफरेंस बना रखा है एनक्रिप्टेड स्टोरेज, वहीं से हम रीड कर सकते हैं। तो अगर आप इस सीक्रेट को यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग करते हो और इसमें जाके आप सीक्रेट को कंसोल करके देखते हो, ओके, और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपने हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ जाके मैं इस पर क्लिक करता हूँ रीड डेटा, तो आप देखते हो कि मेरा यहाँ पे एक बार सेव करता हूँ, फिर से रीड करता हूँ, तो यहाँ देख रहे हो कि अनडिफाइंड आ रहा है। यहीं पे अगर मैं इसकी जगह पे एनक्रिप्टेड डेटा स्टोरेज कर देता हूँ, एनक्रिप्टेड स्टोरेज कर देता हूँ, फिर जाके मैं अगर यहाँ पे जाके फिर से चेक करता हूँ, ये इसको क्लियर करते हैं पहले, ओके, क्लियर हो जा, और रीड, तो यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो हमने डेटा सीक्रेट सेव किया था वो मिल गया है, ओके। तो इस तरीके से हम अपने जो स्टोरेज में डेटा सेव कर रहे हैं उसको एनक्रिप्टेड कर सकते हैं।
और ये ही सारी प्रॉपर्टीज हैं जो MMKB को थोड़ा सा बेटर बनाती हैं। एक मीडियम साइज का डेटा है और उसको फास्ट रखना है, स्टोरेज में सेव करना, रीड करना, तो फिर बेसिकली आप वहाँ पे MMKB अच्छे से यूज करो। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।